बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप मंसूबा आ गया सामने, इंडियन आर्मी को हिंदू फौज बनाने का एक शैतानी और घिनौनी मंसूबा। तो बीजेपी ने इंडियन आर्मी को हिंदू फौज बनाने के मंसूबे पे काम शुरू कर दिया। नवंबर के पहले हफ्ते इंडियन आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी की गुफ्तगू का एक बड़ा क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि बहुत जल्द हम मुसलमान और सिख फौजियों को इंडियन आर्मी से निकालने वाले हैं और आइंदा के लिए भारतीय सेना में मुसलमानों और सिखों की भर्ती में पाबंदी होगी। तो जनरल द्विवेदी के इस वीडियो क्लिप पे जब तनकीद का तूफान उठा, तो भारतीय सेना ने इस क्लिप को फेक और एआई जनरेटेड कहकर मामले को दबाने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली धमाके के बाद अब ये बहस इंडिया के नेशनल मीडिया पे हो रही है कि भारत में बसने वाले मुसलमान वफादार नहीं बल्कि गद्दार और दहशतगर्द हैं। तो जंग के दौरान इन पे एतबार नहीं किया जा सकता, लिहाजा उन्हें भारतीय सेना से निकालना चाहिए। तो मैं आपको साबिक इंडियन आर्मी चीफ की गुफ्तगू का एक क्लिप सुनवाता हूँ। जनरल वीपी मलिक नेशनल मीडिया पे ये बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों से फौजियों पे एतबार नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग अखंड भारत के नजरिए के कायल नहीं है। चूंकि भारत माता के साथ इनकी वफादारी मशकूक है, इसलिए इनको फौज से निकाल देना चाहिए। Being an ex-army chief, I can say this with profound awareness that the people belonging to the non-caste Hindu community, like these Muslims, Christians or Dalits, they are not loyal to the ideation of India or to the idea of Akhand Bharat. अब पिछले मैं कई दिनों से इंडियन सोशल मीडिया को भी देख रहा हूँ कि हिंदू यूट्यूबर्स किसी मस्जिद के बाहर खड़े हो जाते हैं, नमाज के बाद मस्जिद से निकल वाले मुसलमानों को रोक कर इनसे हुब्बुल वतनी का इम्तिहान लेना शुरू कर देते हैं। पहला सवाल ये होता है कि आप भारत माता के वफादार हैं? अगर वो ये कह दे तो फिर कहा जाता है, या अगर वो हाँ कह दे तो फिर कहा जाता है कि वंदे मातरम का तराना गा कर सुनाओ। जाहिर है मुसलमान तो इस तराने को पढ़ने से इनकार करेगा। अब जो ही वो इनकार करता है तो यूट्यूब पर भरे बाजार में मुसलमान की वफादारी को मशकूक करार देना शुरू कर देता है। दिल्ली, आगरा, लखनऊ समेत पूरे यूपी में मुसलमानों के खिलाफ ये घटिया मुहिम बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में चलाई जा रही है। ये यूट्यूबर दरअसल आरएसएस के डिजिटल मीडिया सेल से मुंसलिक है और आजकल मुसलमान के खिलाफ एजेंडे के तहत एक मखसूस फिजा बना रही है। पहले आपको इनकी गुफ्तगू सुनवाता हूँ, इसके बाद आपको बताऊंगा कि इस घटिया मुहिम के मकासद क्या है। सुने जरा भारत में मुसलमानों को आजकल गलियों और बाजारों में किस तरह अपनी हुब्बुल वतनी साबित करनी पड़ रही है। अरे हमें नहीं पता, नहीं हट रहे, हम यही खड़े रहेंगे भाई, मेरा देश है, मैं यही खड़ा रहूंगा। आपका भी, हाँ तो आपका भी है ना, तो खड़े तो मैं ही तो हटूं फिर। हाँ तो मैंने कब मना करा है? मैं भी यही रहने वाला हूँ, यही मरूंगा, यही जीऊंगा, यही रहूंगा। बिल्कुल रहेगा ना यार, वो मेंटली डिस्टर्ब है। असल मसला यह है कि शैतान मोदी 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर का संग बुनियाद रखने जा रहा है और इस राम मंदिर को बनाने के लिए आरएसएस के गुंडों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। तो इबलीस मोदी जानता है कि भारत में बसने वाले मुसलमान बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर रोकने के लिए बाहर निकलेंगे। यूपी के वजीर आला को भी पता है कि आने वाले दिनों में पूरी रियासत में दंगे फसाद होंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही उसकी पेशबंदी शुरू कर दी और दिल्ली धमाके के बाद मुसलमानों को गद्दार साबित करना शुरू कर दिया। तो इस नफरत अंगेज मुहिम के असरात पूरी इंडियन सोसाइटी पे अब महसूस हो रहे हैं। हत्ता के मुसलमान सरकारी मुलाजमों पर भी अदम में एतमाद हो चुका है और वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो ये हाल हो चुका है कि वहाँ मुसलमान पुलिस एहलकार अवामी मकामात पे ड्यूटी करने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने आरएसएस के गुंडों को कहीं भी रोकने की कोशिश की तो सिर्फ नौकरी से नहीं बल्कि जान से भी जाएंगे। तो अभी हाल ही में भारत की खुफिया एजेंसियों ने अपनी एक रिपोर्ट में मोदी सरकार को इतला दी कि भारत के मुसलमान सरकारी मुलाजमीन इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। मीडिया में सरेआम उन्हें भारत माता का गद्दार कहा जा रहा है। दफातर में इनके साथ हिंदू साथी उन पर एतबार नहीं करते और अगर ये सिलसिला बंद ना हुआ तो भारत में फौज और पुलिस का निज़ाम शदीद मुतासर होगा। तो इस रिपोर्ट पर तो मोदी सरकार ने कोई एक्शन लिया नहीं, लेकिन अजीत डोवाल ने अपनी एक वीडियो जरूर जारी कर दी जिसमें वो वर्दी वालों की वर्दी की हुर्मत पर दरस दे रहा है। सुने जरा। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, आप लोग इसलिए खुशकिस्मत हैं, आपको इतनी अच्छी क़यादत मिली है अपनी पुलिस फोर्स के अंदर में, जहां पर कि आपके अफसर आप लोगों के लिए जान देने को तैयार हैं। इतना दबाव मेरे पास में डीजी साहब का बाकी। ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ मुसलमानों को भारत माता से अपनी वफादारी साबित करनी पड़ रही है। मुसलमानों के साथ साथ सिख बरादरी भी हिंदू इंतहा पसंदी का निशाना बन रही है। पहलगाम वाक़े के बाद जिन दोनों पाकिस्तान
भारत हमले की तैयारियां कर रहा था, तो इन दिनों में मैंने आपको भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एक लेटर दिखाया था ना, जिसमें रॉ ने भारत के तमाम कोर कमांडर्स को हिदायत की थी कि सिख ऑफिसर्स को अहम इंतजामी पोस्टों से हटा दें। उस वक्त भारतीय सेना के तमाम कोर हेडक्वार्टर्स में तैनात सिख अफसरों को वहां से हटा दिया गया, क्योंकि उन्हें खदशा था कि ये लोग खुफिया खतो किताबत लीक कर सकते हैं। तो मोदी सरकार के लिए इस इकदाम के खिलाफ भारत की सिख कम्युनिटी ने उन दिनों भी एहतजाज किया था, अब भी सदाए एहतजाज बुलंद कर रही है। और सिख फॉर जस्टिस तंजीम के सरबरा गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, उन्होंने कल अपने वीडियो बयान में मुसलमानों को यकीन दिलाया कि अगर वो खालिस्तान को आज़ाद कराने में कामयाब हो गए तो सिख बरादरी से वादा करते हैं कि वो इसी राम मंदिर की जगह दोबारा बाबरी मस्जिद बनाएंगे। सुने जरा। जिस दिन ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਇਸੇ ਅਯੋਧਿਆ ਇਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸੇ ਅਯੋਧਿਆ इसे राम मंदिर दी जगह ते करांगे। तो मोदी सरकार सिर्फ भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात को हवा नहीं दे रही, बल्कि आजकल वो बांग्लादेश में खून की नदियां बहाने की कोशिश कर रही है। और हसीना वाजिद की अवामी लीग आजकल अबूरी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रही है, और ये मुजाहरीन ना सिर्फ सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि हिंदू बस्तियां भी तोड़ फोड़ रहे हैं, ताकि यूनिस हुकूमत को किसी तरह हिंदू मुखालिफ साबित किया जा सके। तो बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपनी सरजमीन से भारतीय एजेंटों का सफाया करना चाहती है। वो मुसलसल भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अब बाज़ाब्ता तौर पे बांग्लादेश की दरखास्त को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मैंने कल हसीना वाजिद के बेटे का एक क्लिप सुना था, जिसमें मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहा है और अपनी माँ की जान बचाने पर उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। आप भी सुने। I am eternally grateful to Prime Minister Modi. He has ensured my mother's safety. He saved my mother's life. He is keeping her under tight security as a head of state. And for that, I am eternally grateful to the government of India and to the people of India. आपने सुना, ये शेख मुजीबुर रहमान का नवासा है। शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के इशारों पर पाकिस्तान के साथ क्या किया, लेकिन कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखे कि आज उसकी अपनी औलाद के लिए बांग्लादेश की सरजमीन तंग हो गई है और जान बचाने के लिए भारत में पनाह लेने पे मजबूर है। तो मेरे ख्याल में शेख मुजीबुर रहमान के लिए इससे बड़ी सजाई कोई नहीं हो सकती कि उसकी गद्दारी की सज़ा आज उसकी तीसरी नस्ल को भी भुगतना पड़ रही है। मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस बारे में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम।